नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी की टीम का शिकंजा और फिलहाल बड़ी खबर ये मिल रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हो चुकी है। उनके करीबी अर्पिता के घर से तकरीबन 20 करोड़ कैश की बरामदगी और उसके बाद ईडी की टीम ने 26 घंटे तक लगातार पूछताछ की है और ये पूरा मामला है टीचर भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ। और पूछताछ के बाद कुछ ऐसे सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिससे उनकी भूमिका ईडी की टीम को, पार्थ चटर्जी की भूमिका ईडी की टीम को संदिग्ध लगी है और उसके बाद अब गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी की तलवार अर्पिता पे भी है क्योंकि उसके घर से बरामदगी हुई है कैश की। वो कैश जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है और ये कैश कितना है ये हम आपको इस वक्त बता दें। मोटे तौर पे जो ये अनुमान है, जो ईडी की सोर्सेस के हवाले से खबर है, 20 करोड़ कहा जा रहा है कि इतना कैश है और ये कैश कहां से आया, क्या लेन देन हुआ है, शिक्षा भर्ती घोटाले में किस तरीके से इस कैश की भूमिका रही है। ये तमाम ऐसे सवाल है जिसके लिए हम सीधे रुख करते हैं अपनी सहयोगी आशिका का। आशिका इस वक्त हमारे साथ सीधे कोलकाता से जुड़ चुकी है। कोलकाता से इस वक्त आशिका, जैसा कि इतना पूछताछ के बाद, इतने जांच के बाद यहाँ तक पहुँच पाया ईडी, आगे भी अगर उनका प्रयास जारी रहेगा तो बहुत सारा बड़ा बड़ा कांड और बहुत बड़ी रकम हाथ लगेगी। बीजेपी इसमें क्या कुछ मांग कर रही है, क्योंकि हालांकि ईडी का तो प्रोसेस चल ही रहा है, लेकिन जो इस तरीके से बीजेपी बहुत पहले से मांग कर रही है, बाकी पार्टियां पब्लिक की कर रही है। पब्लिक भी कोर्ट में गई। शारदा कांड को लेकर हम लोग कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश से 80,000 करोड़ का जो घपला, उसका जांच चल रही है। अभी तक नतीजा नहीं आया है। कुछ लोग पकड़े गए थे, जेल गए थे, छूट गए हैं, केस लंबित है। अभी की जो लगभग 5-6 केसेस में जो हाईकोर्ट का आदेश आया, सीबीआई का, ईडी का और इंक्वायरी का, वो चालू है। उसमें से इतना मिला है। फिर भी बहुत हेरा फेरी, चालाकी, धमकी और जिसका नाम आता वो हॉस्पिटल जाके भर्ती हो जाता, पूछताछ नहीं हो पाता था। मुझे लगता है पूरी तैयारी के साथ ईडी उतरे हैं और देखिए आगे और बहुत कुछ मिलने वाला है। दिलीप दा, क्या लगता है पार्थ चटर्जी की जिस तरीके से आज इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई, इसके अलावा भी क्या कुछ और लोगों के नाम सामने आएंगे, ऐसा लग रहा है? बहुत लोगों का नाम आएगा। ऑलरेडी मुझे लगता है सीबीआई, ईडी के पास नाम है। कई लोगों ने पूछताछ कर चुके हैं। अब सबूत मिलना शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि और जो डॉक्यूमेंट्स उनके वहाँ मिला है, मोबाइल फोन से लेके बाकी चीज़ें, उसमें सारा तथ्य मिल जाएगा। দিলীপ দা, কি বলবেন যেভাবে ইডি পুরো ইনভেস্টিগেশন করেছে আর কোটি টাকা পাওয়া গেছে? দেখুন, এটা বহুত দিন ধরে চলছিল চেষ্টা। সাধারণ মানুষ পশ্চিমবাংলার সবাই জানে যে এরা সব চুরি করেছে, এরা চোর, সাধারণ মানুষকে লুট করেছে। সরকারি हिरासत में पार्थ की करीबी अर्पिता, जिसके घर से कैश की बरामदगी हो चुकी है। अर्पिता के घर से तकरीबन 20 करोड़ की बरामदगी। ईडी ने अर्पिता के घर पे छापेमारी की थी, जहां टाल मटोल करने की अर्पिता कोशिश कर रही थी। हिरासत में पार्थ की करीबी, पार्थ कौन चेहरा है ये आप सभी को मालूम है। ना सिर्फ ममता सरकार में मंत्री, बल्कि बड़ी भूमिका तृणमूल कांग्रेस में। और वो पार्थ चटर्जी आज गिरफ्तार हो चुके हैं। 26 घंटे की लंबी पूछताछ हुई है और उनकी बेहद करीबी अर्पिता की गिरफ्तारी अब हो सकती है। हिरासत में तो लिया जा चुका है क्योंकि अब ऐसे सवाल पूछे गए हैं, ऐसे कैश के बारे में पूछे गए हैं सवाल, जिसमें फंसना लाजमी है। क्योंकि 20 करोड़ की राशि कहां से आई, क्या भूमिका रही है शिक्षक भर्ती घोटाले में, ये सबसे ज्यादा अहम है। और सीधे मैं रुख करती हूँ इस वक्त पश्चिम बंगाल का, जहां पे राजधानी कोलकाता में इस वक्त हमारी सहयोगी आशिका है। आशिका, दिलीप घोष को इस वक्त हम सुन रहे थे। पश्चिम बंगाल में उनकी बड़ी भूमिका है। शुभेंदु अधिकारी, उसके बाद दिलीप घोष, अब सभी चेहरे हमलावर हो चुके हैं क्योंकि पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी, वहां सियासत का एक नया मौका। बिल्कुल, दिलीप घोष जो कह रहे थे कि लंबे समय से बीजेपी की तरफ से ये मांग उठ रही थी और ईडी की जो टीम है वो भी छानबीन में लगी हुई थी, लेकिन 26 घंटे के बाद जो ईडी के सूत्र अब बता रहे हैं कि पार्थ चटर्जी जो अरेस्ट मेमो है उस पर साइन करना नहीं चाहते थे, लेकिन काफ़ी प्रेशर ईडी की तरफ से दिया गया, जिसके बाद उनको साइन करना पड़ा उस अरेस्ट मेमो के ऊपर। और फिलहाल उनको गिरफ्तार करके सीजीओ कॉम्प्लेक्स, जो कि ईडी का दफ्तर है, वहाँ ले जाया जा रहा है। एक बार तस्वीरें यहाँ की आपको फिर से दिखा दूँ। पार्थ चटर्जी का वही घर जहाँ से थोड़ी देर पहले, कह सकते हैं कि करीब आधे घंटे पहले यहाँ से पार्थ चटर्जी को ले जाया गया है। और आरोप जो उनके ऊपर हैं एसएससी स्कैम को लेकर के, जिसमें कई बार कोर्ट से भी उनको झटका मिल चुका है। सीबीआई के सामने तुरंत पेश होने के आदेश भी कोर्ट की तरफ से मिल चुके हैं और अब
पार्थ चैटर्जी की जो करीबी हैं अर्पिता, उनके साथ भी पूछताछ चल रही है। हो सकता है कि दिन में उनको भी ईडी की टीम अरेस्ट करे और उन्हीं के घर से जो ये कैश है बरामद हुआ है, जिस पर उंगलियां उठ रही हैं, जो हिसाब है वो ईडी की टीम को नहीं मिल पा रहा है कि कहां से ये पैसे अर्पिता के पास आए। और आशिका, जैसे ही अर्पिता के घर से इस राशि की बरामदगी होती है, 20 करोड़ जितने रकम की बरामदगी होती है, सबको इस बात का अंदेशा मिलना शुरू हो चुका था कि गिरफ्तारी हो सकती है पार्थ चैटर्जी की। लेकिन ये पूरा मामला क्या है? सबसे पहले तुम अपने दर्शकों को जरा ये अपडेट कर दे कि ये मामला किस तरीके से चल रहा है, ये घोटाला पूरा क्या है, ये हम आपको इस वक्त बताते हैं। दरअसल सीबीआई हाईकोर्ट के निर्देश पर पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों के समूह सी और डी के कर्मचारियों और टीचर्स की भर्ती में हुई अनियमितताओं की जांच कर रहा है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इस मामले में संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश में जुटा हुआ है। यानी इस मामले की जांच हाईकोर्ट के कहने पर सीबीआई पहले से ही कर रही है। लेकिन लेन देन के मामले को, रकम के मामले को लेकर जब ईडी के पास कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचा इन्वेस्टमेंट डायरेक्टरेट को, तो उसने तफ्तीश को आगे बढ़ाना शुरू किया। और ये तफ्तीश और ये जांच का दायरा कहां जाके रुकता है? पार्थ चैटर्जी जो कि मंत्री हैं ममता सरकार में, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये उसी काफिले की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अर्पिता की गिरफ्तारी कब होगी, इसको लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। हिरासत में लेकर लंबी पूछताछ चल रही है। हालांकि सवालों का गोलमोल जवाब देना, सवालों को टालना ये अर्पिता कर रही है। लेकिन जो 20 करोड़ की राशि है उसको देखकर आप कह सकते हैं कि परेशानी और चुनौती दोनों एक साथ ममता सरकार के सामने। अर्पिता से जो ये सिलसिला शुरू हुआ, पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी, और गिरफ्तारी के बाद यकीनन और भी चेहरे हैं जो कि इस पूरे घोटाले में उनकी बड़ी और संदिग्ध भूमिका है, उन तक भी ये जांच का दायरा पहुंचेगा। और इस वक्त आशिका मेरे साथ लगातार बनी हुई है। आशिका, एक काफिले की तस्वीर हम आपको हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये काफिले में कौन है इस वक्त? देखिए, काफिले की जो तस्वीरें हैं, पार्थ चैटर्जी, ये घर उनका है जहां से कुछ देर पहले उनको यहाँ ले जाया गया है। और अब भी वो सीजीओ कॉम्प्लेक्स नहीं पहुंचे हैं। कोलकाता के माँ फ्लाईओवर से वो काफिला उतरा है और सॉल्ट लेक का जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, जहां पर ईडी प्रवर्तन निदेशालय का मुख्यालय है, वहां पर ले जाया जा रहा है उनको। वहां पर पूछताछ होगी। आज ही संभव है कि कोर्ट में उनको पेश किया जाए और कोर्ट से उनको राहत मिलती है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ बात करें अर्पिता की, क्योंकि बड़ी घटना है। अर्पिता के घर से जो कैश मिला है, बहुत बड़ा जो है आंकड़ा है। और 4 मशीनें लगा करके ईडी ने जो पैसे हैं उनको गिने हैं। साथ ही साथ गहने भी करीब 50 लाख या उससे ज़्यादा के ही मिले होंगे अर्पिता के घर में। और उनकी जो अचल संपत्ति है उस पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। 2 फ्लैट और 1 मकान, और इसके अलावा 1 फ्लैट जिसमें वो खुद रह रही थी। तो ये जो फ्लैट है, इनके लिए पैसे उनके पास कहाँ से आए, ये भी सवाल अब उठ रहे हैं। तो ईडी के सवालों का सामना कर रही हैं एक तरफ अर्पिता, और संभव है कि दिन में उनको भी गिरफ्तार किया जाए। और पार्थ चैटर्जी मंत्री हैं, आपको ये भी बता दूं, 26-27 घंटे जो उनके साथ पूछताछ चली, इस दौरान 2 बार उन्होंने शिकायत की कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है। डॉक्टर भी यहाँ पर इसी घर में बुलाए गए, लेकिन उसके बाद भी ईडी की टीम उनको यहाँ से गिरफ्तार करके ले गई है। और ये ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि जो अरेस्ट करने का मेमो था उस पर पार्थ चैटर्जी साइन करना नहीं चाहते थे, लेकिन काफ़ी दबाव बनाया ईडी ने, जिसके बाद उनको साइन करना पड़ा। विटनेस नहीं मिल रहे थे ईडी को। जो वकील पार्थ चैटर्जी के थे उनसे कहा गया साइन करने को, वो तैयार नहीं हुए। फिर बाहर से 2 विटनेस मंगाए गए जिनके सामने वो अरेस्ट मेमो साइन हुआ और पार्थ चैटर्जी को यहाँ से लेकर के गए हैं। फिलहाल गाड़ी में पार्थ चैटर्जी, आपको ये भी बता दूं कि जो ईडी के अधिकारी हैं उनसे बातचीत करते हुए बिल्कुल सहज भाव में जा रहे हैं ईडी के दफ्तर। और अब आगे कदम टीएमसी की तरफ से क्या होता है वो देखने लायक होगा, वो दिन में साफ हो पाएगा। रीमा, बिल्कुल। और आशिका, जब आप ये कह रही हैं कि टीएमसी की तरफ से क्या होगा, तो मेरे लिए भी ये हैरानी का विषय है, क्योंकि जितने भी दफा हमने पश्चिम बंगाल में किसी भी घटना को देखा है, चाहे वो शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर किसी की गिरफ्तारी हो, वहां सीबीआई की टीम का पहुंचना हो, या फिर तमाम मंत्रियों की गिरफ्तारी जो इससे पहले जिस घटना का आप जिक्र कर चुकी है, इन तमाम पहलू के दौरान हमने ममता बनर्जी को अग्रेसिव देखा है। हमने ममता बनर्जी को बिना सोचे समझे स्टैंड लेते भी देखा है। क्या इस मामले में तकरीबन 2 घंटे की चुप्पी क्या बताती है? आशिका, ममता खामोश तो रहती नहीं है, आज क्यों?
नहीं, देखिए अभी तक तो ममता बनर्जी की तरफ से न कोई ट्वीट, न कोई बयान आया है, ना ही तृणमूल के जो वरिष्ठ नेता हैं अभिषेक बनर्जी की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है। लेकिन दिन डलते डलते आगे क्या स्टैंड होता है तृणमूल कांग्रेस का, क्योंकि कल से लगातार ये कहा जा रहा था कि 21 जुलाई की रैली बर्दाश्त नहीं हुई भाजपा से और इस्तेमाल करके ईडी और सीबीआई का जो उनके नेता हैं उनको परेशान किया जा रहा है। हालांकि ये ईडी को जो सबूत मिले हैं वो सभी सवालों पर जो है वो अंकुश लगा देते हैं। तो ईडी को जो सबूत मिले हैं, तस्वीरें जो हैं वो बिल्कुल चौंकाने वाली हैं। 20 करोड़ कम से कम 20 या 21 करोड़ रुपए, साथ ही साथ गहने और अचल संपत्ति जो अर्पिता की है उस पर अब पूछताछ चल रही है। सवालों का सामना करना पड़ रहा है, तीखे सवालों का अर्पिता को, और जवाब नहीं दे पा रही हैं। शायद यही कारण है कि उनको भी गिरफ्तारी का सामना जल्द ही करना पड़े। बिल्कुल आशिका, मैं आपके पास लौटती हूँ, तस्वीरें जरा दिखा दे। ये जो काफिला है वो कहाँ जा रहा है? सॉल्टलेक जा रहा है। सॉल्टलेक कौन सा जगह है कोलकाता का? वो जिसे हम आईटी हब कहते हैं, लेकिन उसी आईटी हब में किसका दफ्तर है? ईडी का। उसी दफ्तर में फिलहाल पार्थ चटर्जी का ये काफिला आगे बढ़ा है और जाहिर सी बात है कि मौसम वहाँ खराब है, थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है इस काफिले को आगे बढ़ने में, लेकिन मुश्किलें इस काफिले में गाड़ियों को नहीं आने वाली है बल्कि ममता सरकार को आने वाली है। वो ममता सरकार कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, अगर 20 करोड़ की राशि की बरामदगी हुई है और आपकी टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीर है तो जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे वो ईडी की टीम को दी जाए, सीबीआई की टीम जो कि शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर पहले से ही जांच कर रही है, हाईकोर्ट का दखल पहले ही है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने पहले ही दखल दिया हुआ है इस मामले में, और उसके बाद ही सीबीआई जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाती है, उसके बाद अब ईडी की टीम। हालांकि देश की तमाम विपक्षी पार्टियों का एक ही राग है, कहीं भी अगर ये केंद्रीय जांच एजेंसियां पहुंचती है, मुंबई में पहुंचती है, तो वहां कहा जाता है शिवसेना की तरफ से, जो दूसरा उद्धव का खेमा है, कि नहीं ये तो हम पे एक्शन हो रहा है, ये तो जानबूझ के जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। अगर बिहार में लालू प्रसाद के पास पहुंचे जांच एजेंसी तो यही जवाब दिया जाता है, अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पास पहुंचे जांच एजेंसी तो यही बातें दोहराई जाती है, जब राहुल और सोनिया गांधी से पूछताछ हो तो यही कहा जाता है। यकीनन पश्चिम बंगाल में अगर ये जांच एजेंसियां जांच प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है, ईडी की टीम अगर इन्वॉल्व है, और इस राशि को देखने के बाद भी क्या ममता बनर्जी का यही स्टैंड होगा कि हमारी शहीदी दिवस की रैली को देखकर ये एक्शन लिया गया है? तो ये समझदार जो हमारे दर्शक है वो खुद समझ सकते हैं कि ये जो राशि है जिसकी तस्वीर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसके बारे में तो बताना होगा ना कि ये क्या अधिकार है किसी का कि अपने घर में 20 करोड़ की राशि रख ले, वो इतनी रकम रख ले अपने घर में, क्या ये किसी का राइट है? और वो भी वो जो सार्वजनिक जीवन में हो, जिसका किसी व्यापार से लेना देना नहीं हो, जो ये कहते हैं सरकार में आने वाले लोग कि हम तो पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम पब्लिक के लिए काम करते, तो पब्लिक के लिए काम करने वाले लोग और उनके करीबी क्या 20 करोड़ की राशि घर में रखेंगे? ये सवाल बहुत चुभते हुए हैं, जिसका जवाब देना ममता बनर्जी को है। क्या कहती हैं अभिषेक बनर्जी, क्या कहते हैं जो कि भविष्य में उनके उत्तराधिकारी साबित हो सकते हैं राजनीतिक तौर पे, क्या कहते हैं, सबका इंतजार है। लेकिन आशिका का रुख मैं फिर से करूंगी। आशिका, ये पश्चिम बंगाल है और मैंने देश की तमाम विपक्षी पार्टियों को और तमाम प्रदेशों का यहाँ जिक्र इसलिए किया क्योंकि जब भी ईडी, सीबीआई और एनआईए ये सब टीमें जब जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाती है तो इसी तरीके से सवालों का सामना होता है कि नहीं, आप तो जानबूझकर हम पे एक्शन ले रहे हैं। देखिए रीमा, बिल्कुल यही आरोप टीएमसी की तरफ से लगता रहा है और बार बार जो 21 जुलाई की रैली जिसका हम आपको जिसकी चर्चा कर रहे थे उसमें भी मुखर होकर ममता बनर्जी ने ईडी और सीबीआई को कोसा और ठीक उसके अगले दिन एक्शन दिखता है, लेकिन एक्शन जो दिखा उसमें सबूत जो सामने आए हैं वो चौंकाने वाली तस्वीर है। तो सवाल जितने भी उठ रहे थे वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वो अब खड़े नहीं होते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि डिटेन है अर्पिता, उनसे पूछताछ चल रही है, लंबी पूछताछ चल रही है, हो सकता है उनको भी गिरफ्तार किया जाए। पार्थ चटर्जी रास्ते में है, सीजीओ कॉम्प्लेक्स जो कि ईडी का मुख्यालय है, वहां उनको ले जाया जा रहा है। तस्वीरें उनके घर की मैं आपको दिखाऊं, हमेशा यहाँ रौनक होती थी, फिलहाल बिल्कुल खाली और उनकी गाड़ी भी आपको यहाँ पर खड़ी नजर आ रही है और पुलिस की टीम यहाँ पर जो है वो बिल्कुल हरकत में फिलहाल नजर नहीं आ रही है। लेकिन साथ ही साथ ये भी आपको बता दूं कि सीजीओ कॉम्प्लेक्स जहाँ पर ईडी का दफ्तर है वहाँ पर विधाननगर पुलिस जो है वो बड़ी संख्या में उनको तैनात किया गया है और रास्ते में है पार्थ चटर्जी, जल्दी वहाँ पर पहुँचेंगे। पुलिस वहाँ पर भारी संख्या में पहले ही पहुँच चुकी है। रीमा, बिल्कुल,
एक बार मैं आशिका आपके पास लौटूं। मौसम बेहद खराब है और उस मौसम के बीच ये पार्थ चटर्जी का काफिला, जो कि ईडी दफ्तर, ये काफिला आगे बढ़ रहा है और इसी काफिले में है पार्थ चटर्जी, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तकरीबन 26 घंटे से ज्यादा वक्त गुजरा जब पूछताछ हुई और पूछताछ में उनकी भूमिका जगह जगह पे ईडी की टीम को संदिग्ध लगी और इसी आधार पर उनकी गिरफ्तारी फिलहाल हो चुकी है। दिन चढ़ते चढ़ते शायद ऐसी भी खबरें आ जाए कि अर्पिता, जो उनकी बेहद करीबी है, जिसके घर से 20 करोड़ की राशि की बरामदगी, उसकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। ये दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने। पार्थ चटर्जी कोई आम चेहरा नहीं है कि ममता बनर्जी कहेंगी कि नहीं वो तो पार्टी का कार्यकर्ता है, वो तो 2 दिन पहले आया था। वो ये भी नहीं कह सकती हैं क्योंकि बड़ी भूमिका है पार्थ चटर्जी की। तृणमूल कांग्रेस में बड़ी भूमिका पार्थ चटर्जी की है। शुभेंदु अधिकारी की एक वक्त में हुआ करती थी, वो बीजेपी के पास जा चुके हैं। उनके बाद जो सिपा सलारू की आप लिस्ट तैयार करेंगे तो प्रमुख स्थान हासिल है किसको? पार्थ चटर्जी को टीएमसी में। तो ऐसा वैसा कोई चेहरा पार्थ चटर्जी नहीं है।